अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए कुछ ना इस टाइप के भी सवाल आते हैं लिमिट्स में जिसमें हमें रैशनलाइज़ करना होता है। अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर जो है वो कोई क्या कहते हैं, हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना, किसी भी इसमें कोई इस तरीके का वो नहीं है। तो जब कोई इस तरीके की फंक्शन हो या कोई इस तरीके की एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाए जिसमें हमसे मतलब कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, अगर हम इसको देखें, इसको ना हम फैक्टराइज़ कर सकते हैं, ना हम इसको जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई पावर नहीं है, ना हम इसमें कुछ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो हम इसमें देखेंगे लिमिट अप्लाई करके कि ये 0/0 तो नहीं बन रहा। हम चेक करेंगे तो 4 + x की पावर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा √4 - 2, ठीक है, डिवाइड बाय 0। तो √-2 ये 4 2 होता है, 2 - 2 इज़ 0 एंड डिवाइड बाय 0/0, यानी यहाँ पर भी ये क्या बन रही है? 0/0 की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइज मेथड यूज़ करते हैं। रैशनलाइज मेथड में क्या करते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बोथ साइड कर देते हैं विद द डिफरेंट साइन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या थी? -2 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरी एक्सप्रेशन से जो न्यूमरेटर है ना, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे विद द डिफरेंट साइन, ठीक है। यहाँ पे माइनस था तो हम यहाँ पे प्लस के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। उसका मतलब ये होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैथ्स में ना हमेशा रूल होता है कि मैथ्स में हमेशा हम बैलेंस करते हैं। जो भी हम अज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम ऐड करवा रहे हैं, जो भी हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो उसको बैलेंस करा जाए, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करवा रहे होते। दिक्कत बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा होता है हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करवा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ भी अगर हम करवा रहे हैं, जैसे हमने पहले जो करा था सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड जो करा था, उसमें भी हम h1 + h ऐड करवा रहे थे, ठीक है। तो वो h जो था उसकी कोई ना कोई वैल्यू थी और वो h जो था वो 0 के बराबर आ रहा था, इस वजह से हमने वहाँ पर ऐड करवाया था h, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी एक्सप्रेशन पर, वो काम हम करवा रहे हैं। इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाने से हमारी एक्सप्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यानी ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर बचेगा, हमारे पास वही चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया इसके फंक्शन को, ताकि हम इस फंक्शन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया किस तरीके से कि -2 था, यहाँ पर हमने इसको +2 और +2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये a² - b² का फार्मूला बन गया, सही है। a² - b² का फार्मूला क्या होता है? a² - b² = a + b, a - b, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सपेंड हुआ था किसमें? a - b × a + b, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम a कंसीडर कर सकते हैं, -b2 को हम b कंसीडर कर सकते हैं, इसी तरीके से इस पूरे एक्सप्रेशन को a। तो ये हमारे पास a² - b² का फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको हम बंद कर सकते हैं किसमें? a² - b² के फार्मूले में, ठीक है। और नीचे जो था वो तो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा था x इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे हमारे पास जो सेम है एक्सप्रेशन वो आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करा? ऊपर x था, नीचे भी x था, x से x कैंसिल हो गया, ये बचा 1/√4 + x + 2, ठीक है। ये √4 + x पूरे पे हमारे पास ये बचा। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट हमारे पास ऊपर तो लिमिट अप्लाई हो नहीं रही, खाली नीचे लिमिट अप्लाई हो रही है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर इसको हम अप्लाई करेंगे लिमिट को, तो यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो √4 होता है 2 के बराबर, 2 + 2 = 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। अब एक और एग्जाम्पल है हमारे पास 1 + x + x² - 1/x। इसमें हमारे पास ना तो ये सॉल्व हो रही है इक्वेशन, जो एक्सप्रेशन है ना सॉल्व हो रहा है, ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है, ना यहाँ पे कोई होल पावर आ रही है कि हम यहाँ पर 1 + x की फॉर्मेट में जो बाइनोमियल हम एक्सपेंड कर रहे थे वो भी कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंपली रैशनलाइज करवा देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे इस होल टर्म को विद द डिफरेंट साइन के साथ, ठीक है। यहाँ पे -1 था तो हम इसको +1 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे पूरी टर्म को। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाने पर जो ऊपर वाली टर्म्स हैं वो a + b, a - b की फॉर्मेट में बन जाएगा, यानी a² - b, ये पूरी टर्म a - b × a + b के फॉर्मेट में बन गई, सही है। इसको हम a² - b के स्क्वायर में फॉर्मूले में पुट कर देंगे या बंद कर देंगे, ठीक है। और नीचे वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, सही है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करा, 1 + x + x² - 1 बचा था, यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर बच रहा है x + x² x और ये होल टर्म, ठीक है। तो इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकाला, नीचे वाली टर्म से भी x बाहर आया हुआ था तो x कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें फर्दर और कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, तो हम सिंपली क्या करेंगे? इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे भी लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करके हमने चेक करा 0 1 + 0 = 1, फिर नीचे भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 + 0 + 0 का स्क्वायर +1, तो ये 1 का √1 ही होता है, 1 + 1 = 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपली रैशनलाइज फंक्शन की एग्जांपल्स थी।